और वो काम जो आपके लिए असंभव है, जो आपके लिए कठिन है, प्रभु उसे कर देंगे। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हो सकता है आपसे बहुत सी बातें नहीं हो पाती हैं, बहुत से काम आप नहीं कर सकते, बहुत सी चीज़ों के योग्य आप नहीं हैं, फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि आपसे तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से जिस पर आप भरोसा करते हैं उससे सब कुछ हो सकता है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, कठिन नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय में 17 से 30 पद तक यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक व्यक्ति के बारे में जिक्र है। एक पुरुष यीशु मसीह के पास आया और उसने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, हे गुरु, मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं? तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू 10 आज्ञाएं जो प्रभु ने दी हैं उन आज्ञाओं को पूरा किया कर। तब उस व्यक्ति ने कहा कि इन आज्ञाओं को तो मैं लड़कपन से ही पूरा करता आ रहा हूं, बचपन से ही पूरा करता आ रहा हूं। इन सब आज्ञाओं पर मैं चलता हूं, इन सब आज्ञाओं को मैं पूरा करता हूं। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुझ में अभी भी एक बात की कमी है। क्या बात की कमी है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपना सब कुछ बेच कर, जितनी भी धन संपत्ति तेरे पास है सब कुछ बेच कर कंगालों को दान कर दे, कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। बाइबल कहती है कि वो व्यक्ति ने जब इस बातों को सुना तो वो बहुत उदास हो गया। वो बहुत उदास हुआ और शोक करते हुए वापस चले गया। उसने प्रभु यीशु मसीह से कुछ भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो अपनी धन संपत्ति से प्रेम करता था। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश करना कितना कठिन है, कितना कठिन है धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश करना। कि प्रभु फिर कौन जाएगा स्वर्ग? प्रभु फिर किसका उद्धार होगा? जब ये व्यक्ति जो 10 आज्ञाओं पर चलता है, बचपन से ही आज्ञाओं को पूरा करता हुआ आ रहा है, उसको जब आप अयोग्य बता रहे हैं तो प्रभु कौन होगा जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा? कौन होगा जिसका उद्धार होगा? तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, 27 पद यदि आप पढ़ेंगे, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मनुष्य से तो नहीं हो सकता, बहुत से काम मनुष्य नहीं कर सकता है। मनुष्य तो इस योग्य नहीं है कि वो स्वर्ग जा सके, स्वर्ग की प्राप्ति कर सके, क्योंकि उसका पापमय स्वभाव है। परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है यदि आप उस पर भरोसा करें, यदि आप उसके पीछे चलें, तो वो आपके लिए स्वर्ग के दरवाजों को खोल देगा, तो वो आपके लिए स्वर्ग के रास्ते को खोल देगा। फिर आपको स्वर्ग जाने से कोई भी रोक नहीं सकता, आपका उद्धार होने से फिर कोई भी नहीं रोक सकता यदि आप उसके पीछे चलते हैं। आपसे तो नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु से सब कुछ हो सकता है। हो सकता है आप अपने आप को अयोग्य समझते हो कि मैं स्वर्ग नहीं जा सकता क्योंकि मैंने जीवन में बहुत सारे गुनाह किए हैं, मैं प्रभु के आज्ञाओं पर नहीं चल पाया, शायद प्रभु मुझे अपने साथ में न ले करके जाए, शायद प्रभु मुझे यहीं छोड़ दे, शायद मेरा उद्धार होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने जीवन भर बहुत सारे गुनाह किए, बहुत सारे गलत रास्तों पर चला, प्रभु के आज्ञाओं पर मैं नहीं चला। दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा, हालांकि आपने जीवन भर बहुत सारे गुनाह किए हैं, परंतु अभी भी आपके पास मौका है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे चलना शुरू करें, तो प्रभु आपके लिए स्वर्ग के दरवाजों को खोल देगा। क्योंकि आपसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यदि आप परमेश्वर के करीबी में बढ़ जाएंगे तो आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा, आपके लिए स्वर्ग का मार्ग खुल जाएगा। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे अन्य काम भी हों जो आपसे नहीं हो पा रहे हैं, जिनके लिए आपने अपना धन संपत्ति, बुद्धि, ज्ञान, समझ सब कुछ लगा दिया, सारी समर्थ लगा दी, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो मैं आपसे कहूँगा, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। आपसे तो नहीं हो पा रहा, लेकिन प्रभु से सब कुछ हो सकता है। उस सर्वशक्तिमान से सब कुछ हो सकता है। यदि आप उसके चरणों में जाएंगे, यदि आप उसके करीबी में जाएंगे, यदि आप उससे प्रार्थना करेंगे, तो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और वो काम जो आपके लिए असंभव है, जो आपके लिए कठिन है, प्रभु उसे कर देंगे।
क्योंकि आपसे तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं, कोई भी काम असंभव नहीं। तो इसलिए अपने आप को अयोग्य न जाने। हो सकता है आप अयोग्य हों, परंतु जिस पर आप भरोसा करते हैं वो आपको हर एक बात के योग्य बना देता है, वो आपको हर एक चीज़ के योग्य बना देता है। तो इसलिए आप प्रभु पर भरोसा रखें, उसके पीछे चलें, क्योंकि उसके लिए सब कुछ संभव है। आपने गुनाह किए हैं, आपने गलतियां की हैं, आपने पाप किए हैं, परंतु यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो प्रभु आपको छुटकारा देंगे और आपके लिए वो सब कुछ करेंगे जो आप अपनी शक्ति सामर्थ्य से नहीं कर सकते। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और फिर मैंने यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में कल शाम को प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए भेजा और आज सुबह मैं जब उठी और प्रेयर करने लगी तो फिर मेरा सारा दर्द दूर हो गया। मैं इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रशंसा हो और सारे टीम का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए और मैं आशा करती हूँ आपने इस सुबह में प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर सा समय प्रभु जी आपने हम सबको दिया परमेश्वर, ताकि प्रभु हम इस सुबह में प्रभु तेरी महिमा कर सके, तेरी तारीफ कर सके, तुझे बढ़ाई दे सके और तेरे नाम को ऊंचा कर सके। प्रभु पिता हम धन्यवाद करते हैं, पिता आपकी महिमा करते हैं, बढ़ाई करते परमेश्वर। हम घटे प्रभु जी और आप बढ़े मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु इस सुबह में पिता, रात के विश्राम के लिए धन्यवाद, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद प्रभु। हम सबको संभाले रखा और जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु तेरे अनुग्रह से इस नए दिन को, इस नए सुंदर से पल को हम सब देखने पाए हैं प्रभु। हम सब पिता हृदय से, तहे दिल से प्रभु जी आपको धन्यवाद, आदर, महिमा देते प्रभु। हम घटे परमेश्वर और आप बढ़े मेरे खुदावन। धन्यवाद परमेश्वर पिता। ये सुंदर सा जीवन प्रभु आपके हाथों में हम सौंपते हैं पिता, कि आप अपने अनुसार हमें चलाएं, अपने विचारों को, अपनी बातों को, अपने स्वभाव को आप हमारे अंदर प्रकट करें प्रभु, ताकि हम तेरे संतान की नाई प्रभु चमकने पाए, तेरे संतान की नाई प्रभु जी दिखने पाए प्रभु। हमारा आचार व्यवहार, हमारा जीवन परमेश्वर, हमारा स्वभाव परमेश्वर तुझसा बनता चला जाए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु तेरा आना बहुत ज्यादा निकट है परमेश्वर, और तू चाहता है कि तेरी पवित्र प्रजा, तेरे लोग परमेश्वर तैयार पाए जाएं प्रभु जी, तेरे दूसरे आगमन के लिए प्रभु वो तैयार पाए जाए। हाँ प्रभु, इस तैयारी में प्रभु जी हम सबको परमेश्वर अपने रूह के द्वारा आप तैयार करें परमेश्वर। एक एक को प्रभु यीशु अपनी उपस्थिति से भरें, एक एक के हृदयों में आप कार्य करें प्रभु, एक एक को पिता परमेश्वर अपनी आत्मा के अनुसार चलाएं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे यीशु मसीह। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, सच में मेरे खुदावन आज का दिन परमेश्वर पिता हम आपके नाम से शुरू करते और कहते प्रभु तेरी भली इच्छा, तेरी योजनाएं, तेरी कल्पनाएं प्रभु जी आज के दिन में हम सब के जीवनों में पूरी होने पाए पिता। जो वचन के द्वारा आज आपने बातचीत किया परमेश्वर पिता, कि सच में मेरे प्रभु जी जिस प्रकार हमने देखा एक धनी व्यक्ति परमेश्वर पिता, जो प्रभु तेरी सारी आज्ञाओं को मानकर भी परमेश्वर पिता प्रभु जी एक बात को प्रभु लेकर प्रभु जी वो बहुत दुखी हुआ, जो उसके पास था प्रभु पिता, जो तूने कहा कि तू कंगालों को उसे बांट दे प्रभु, उस बात को लेकर वो दुखी हुआ परमेश्वर, क्योंकि प्रभु वो अपने धन से ज्यादा प्रेम करता था। मेरे खुदावन में प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, आज प्रभु यीशु मसीह तुझसे बढ़कर प्रभु हम किसी भी वस्तुओं को उत्तम ना जाने प्रभु, क्योंकि प्रभु हमारा उत्तम भाग, हमारा भाग परमेश्वर आप है मेरे खुदावन यीशु मसीह। मेरे खुदावन हर एक जन प्रभु जो तेरे पीछे चलता, जो तुझ पर विश्वास करता है प्रभु, तेरी आज्ञाओं को मानते हुए प्रभु तुझसे प्रेम करे प्रभु, और सर्वप्रथम प्रभु अपने जीवन में प्रभु जी तुझे ही पहला स्थान देने पाए पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु आज की सुबह में परमेश्वर पिता, यदि इनके जीवन में प्रभु जी धन का लोभ है परमेश्वर पिता, कोई भी ऐसी वस्तु है परमेश्वर प्रभु जो प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से ज़्यादा प्रिय इन्हें लगती है प्रभु, और प्रभु इन्हें अभी तक नहीं इस बात का पता है परमेश्वर, तो होली स्पिरिट आप उन बातों को इन्हें रिमाइंड करवाएं, और प्रभु यीशु मसीह तुझसे बढ़कर प्रभु ये किसी भी वस्तु को उत्तम ना समझे, क्योंकि परमेश्वर प्रभु जब हम तुझसे प्रेम करते तो प्रभु हम स्वर्ग के अधिकारी होते, और प्रभु जब तू दूसरे आगमन में आएगा तो तू हमें और
अपने लोगों को परमेश्वर जो तुझसे प्रेम करते हैं, जो सब बातों से बढ़कर तुझे अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं प्रभु, उन्हें प्रभु तू अपने साथ स्वर्ग राज्य देगा प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हर एक जन प्रभु स्वर्ग के उस राज्य के लिए अपने आप को तैयार करे जो तूने प्रभु उनके लिए रखा है मेरे खुदावन। धन्यवाद परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस पूरे दिन में प्रभु यीशु मसीह आपके लोगों को जो भी जरूरत है प्रभु उसे आप पूरा करें। अच्छा स्वास्थ्य आप दे, ज्ञान बुद्धि समझ आप दे, सुख शांति समृद्धि आप इन्हें दे प्रभु जी। और प्रार्थना है प्रभु जब पिता ये अपने काम के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, उनके काम पर आशीष दे मेरे प्रभु, इनकी जॉब पर आशीष दे परमेश्वर पिता, इनके बच्चों के जीवन में आशीष दे प्रभु जी, उनके फ्यूचर में उनके प्रेजेंट में आप उन्हें प्रभु जी सही राह पर चलाए परमेश्वर। और प्रभु हम चाहते हैं प्रभु कि हर एक जन प्रभु तेरी आज्ञाओं पर, तेरी विधियों पर, तेरे अनुसार प्रभु अपना जीवन जी सके प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आपको ये भाता है कि जब तेरे लोग प्रभु तेरे वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं प्रभु जी। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार का लोभ लालच इनके जीवन से चला जाए प्रभु। आप इनकी सहायता करें, मदद करें। आज की सुबह में परमेश्वर प्रभु जब ये घरों से बाहर निकलते परमेश्वर प्रभु, ड्यूटीज में जाते हैं, कॉलेजेस स्कूल में जाते हैं प्रभु जी मेरे खुदावन, आप छोटे से लेकर बड़े तक हर एक को प्रभु आपके लहू में ढांपते हैं पिता, आपके स्वर्गदूतों के पहरे में रखते हैं प्रभु कि आप इन्हें सुरक्षित रखें मेरे खुदावन। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, इनके संग संग चले प्रभु, इनकी अगुवाई करे प्रभु, क्या इनके लिए सही है, क्या इनके लिए आज के दिन में इनको करना है प्रभु, क्या डिसीजन लेना है प्रभु, हर एक काम को करने में पवित्र आत्मा इनकी सहायता और मदद करे प्रभु। तेरे अनुसार प्रभु लोग अपने जीवन को जिए प्रभु, क्योंकि प्रभु आप प्रसन्न होते हैं प्रभु जब आपके लोग आपके अनुसार अपने जीवन को जीते हैं और आपके नाम को प्रभु जी अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग रोगी बीमार अस्वस्थ हैं यीशु मसीह के नाम से इस सुबह में प्रभु हम उनके लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु उनकी बीमारियां नष्ट हो जाएं, यीशु के नाम से उनकी दुर्बलताएं दूर हो जाएं, यीशु के नाम से हर एक वो पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी नष्ट हो जाए, हर प्रकार की एलर्जी नष्ट हो, हर प्रकार का इन्फेक्शन नष्ट हो, हर प्रकार का अंदरूनी अंग जो बीमार है वो यीशु के नाम से चंगा हो जाए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने छुआ और चंगा किया। धन्यवाद प्रभु चंगाई के लिए प्रभु, अपने लोगों को छूने के लिए, उन्हें चंगा करने के लिए, उनकी दुर्बलताओं को, उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है आप उन्हें 100 गुना फलवंत करें, आशीषित करें और उन्हें किसी भी भली उत्तम वस्तु की घटी कमी ना हो। उनके अंजल के भंडारों पर आशीष दे, बच्चों के जीवन में आशीष दे और उत्तम से उत्तम परमेश्वर आप उनके लिए करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के दिन में प्रभु, इनकी सारी ज़रूरतों को प्रभु अपने महिमा में धन से पूरा करें, सब कुछ की व्यवस्था करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हम सब की विनती प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ आमीन में दिया, सुधी लिया। एक एक जन की पिता जो इस प्रार्थना के माध्यम से अपनी बातों को, अपनी पर्सनल बातों को आपके आगे रखे हैं प्रभु, उन सारे भाई बहनों की सुधी आपने लिया प्रभु, जिनके परिवारों में, जीवनों में और हर प्रकार के क्षेत्र में उनकी समस्याओं से वो घिरे हैं प्रभु, आपने उनकी सहायता किया, उनकी मदद किया, क्योंकि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से इस विनती को हम मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज। धन्यवाद।